आप सबने मेंढक को तो देखा ही होगा। ये छोटा सा जानवर तालाबों और जौहरों के आसपास अक्सर खुदकता दिखाई देता है। छोटे बच्चे अक्सर शरारतें करते हुए इसे अपने दोस्तों को डराते हैं। इस तफरीह में उन्हें बेहद मज़ा आता है। बाज़ बच्चे इन नन्हे मुन्ने मेंढकों को अपने घर भी ले जाते हैं और अपने बड़े बहन भाइयों को अचानक उन पर फेंक कर उन्हें डराते हैं और बहुत खुश होते हैं। कुछ मेंढक काफ़ी बड़े होते हैं जो जौहरों में रहते हैं और अक्सर मौका पाकर मुर्गी के चूज़ों को खा जाते हैं। क्योंकि चूज़े को पकड़कर ये पानी में गायब हो जाते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता। वैसे भी ये मेंढक मिट्टी के हर रंग होते हैं और जहाँ कीचड़ हो वहाँ ये उसका ही हिस्सा मालूम होते हैं। इसके अलावा अक्सर तालीमी तजुर्बात के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पे जो तलबा और तालिबात साइंस की तालीम हासिल करते हैं और मेडिकल का शोबा अख्तियार करना चाहते हैं, वो अपनी FSC के दौरान बेचारे मेंढकों को चीर फाड़ कर अपना तजुर्बा मुकम्मल करते हैं। इसलिए मुतल्लिका फील्ड के तालिब इल्म इससे बखूबी शनासा हैं। करीब से इसका मुशाहिदा करें तो हमें इसकी खाल झुलसी हुई मालूम होती है। मेंढक की मौजूदा ज़ाहिरी शक्ल सूरत की कहानी बहुत पुरानी है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का किस्सा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नबियों का एक वसी सिलसिला जारी हुआ, इसीलिए आपको अबुल अंबिया यानी नबियों का बाप भी कहते हैं। कुरान में आपको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त भी कहा गया है। आपने दीन हक के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, तौहीद का पैगाम सुनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस कौम में पैदा हुए वो मुशरिक और बुत परस्त थी। आपका अपना ख़ानदान भी बुतों की पूजा करता था और उनके अपने घर में हर माह के हिसाब से बुत रखे हुए थे जिसकी पूजा की जाती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही बुत परस्ती के ख़िलाफ़ थे। उनकी कौम में बुत परस्ती के अलावा सितारा परस्ती भी थी। सूरज और चाँद उनके देवता थे, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल गवाही देता था कि एक खालिक हकीकी मौजूद है, हम सबको उसी की अताअत करनी चाहिए। गूंगे बहरे बुत हमारे खुदा नहीं हो सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुसलसल तबलीग से मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी। नमरूद को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसको अपनी सल्तनत और खुदाई की फ़िक्र हुई और उसने फ़ैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि उनका किस्सा ही ख़त्म हो जाए। और इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए नमरूद ने एक लंबी चौड़ी चार दीवारी बनवाई और उसे अच्छी जलने वाली लकड़ियों से भर दिया। बाद अज़ा मुकम्मल तैयारी के बाद आग को रोशन कर दिया गया। जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाना था, उस दिन तमाशा देखने की गर्ज से नमरूद समेत सब इकट्ठे हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दहकते हुए अंगारों में फेंक दिया गया। फरिश्ते उनकी खिदमत में हाजिर हुए कि आपकी मदद कर सकें, मगर आपने उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया। मुख्तसर ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भड़कते हुए शोलों में पहुँचे, फिर नीचे की तरफ जाकर आग के दरमियान आ गए। अल्लाह ताला का हुक्म आग को पहुँच चुका था। ए आग, सलामती के साथ इब्राहीम के लिए सर्द हो जा। आग गुलजार बनी जिसमें तरह तरह के फूल खिल गए। करीब ही चश्मा जारी हो गया। खुदा ने तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा करना ही था, मगर इसकी पैदा करदा मखलूक में से मेंढक भी आग बुझाना चाहता था। वो दूर ही से मुंह में पानी लेकर आग की तरफ फेंक रहा था ताकि वो बुझ जाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच जाए। उसकी ये कुर्बानी खुदा के नज़दीक इतनी पसंदीदा ठहरी कि उसको मारने से मना फरमाया गया है और झुलसी हुई खाल उसकी निशानी आज तक इसीलिए उसके लिए फ़ख्र का निशान है।